बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे तुम जो समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको कि मैं अपने खौफ के हद पर खड़ा हूं, कि मैं अपने खौफ के हद पर खड़ा हूं। अब इसके बाद घबराना है तुमको। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी, MMK टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। आज का अहम मौजू है जो एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है भोपाल मध्य प्रदेश से। वो वीडियो आपको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या कार्रवाई की वो भी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि रूट काज पे काम करना मेरा पेशा है। I serve IT industry as a Six Sigma and IDL trainer, and moreover, I used to work on root cause analyst. So incident management, problem management पे काम कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं IT इंडस्ट्री में। So मसले को जड़ से किस तरीके से उखाड़ के फेंकना है। अभी आप वो मध्य प्रदेश का वीडियो देखिए। मोहतरम जनाब असद ओवैसी साहब, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके किसी भी समर्थक से इस बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरी खुली बातचीत है आपसे। बड़ी बड़ी रैलियों में, बड़े बड़े जुलूस और जलसों में आप मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत कीजिए, मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाइए। और जब कोई मुस्लिम क़यादत किसी और पार्टी से जीत के करीब होती है तो फिर आपकी पार्टी के द्वारा वहां पर उस मुस्लिम क़यादत को रोकने के लिए, हराने के लिए, जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए, खुद के जीत के लड़ाई लड़ते मान लेते, हराने के लिए खड़ी होती। ताजा उदाहरण हम लोग देख लें, बुरहानपुर के अंदर आपने कांग्रेस को नहीं हराया है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस का तो अच्छा हुआ, कांग्रेस का तो वैसा होना चाहिए। मैं कांग्रेस किया तो हिमायत करने आया हूं, ना मैं कांग्रेस का पक्ष रखने आया हूं। मैं इस बात को कहने आया हूं कि जब हमारी क़यादत खड़ी होती है, शहनाज अंसारी जैसी एक महिला जब जीत के कगार पर पहुंच जाती है, एक महापौर, एक बड़ी जगह का, बुरहानपुर छोटी मुझे जगह नहीं, बड़ी जगह पर महापौर बनने की कंडीशन पे आती है, तो 10,000 वोट आप ले आते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी ले आई, कुछ BSP ले आई, आपने उनको हरवा दिया। अब कुछ कुतर्की लोग मुझे बताते हैं कि साहब वहां तो आम आदमी पार्टी भी लड़ी, BSP भी लड़ी, फलां एक निर्दलीय भी लड़े। तो आम आदमी पार्टी कभी भी धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे, क़यादत के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती। उनके अपने मुद्दे हैं, सड़क, नाली, ये वो जो भी हैं। BSP अपना जो उसका वोट बैंक है उसके नाम पे चुनाव लड़ती, वो भी कभी धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन आप स्टेज से खड़े होकर हमेशा धर्म के नाम पर वोट मांगने का एक नैरेटिव सेट करते हैं। आप सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगते। आप वोट मांगते हैं कि हम पर ये फला फला ये कर रहे हैं, आप वोट दीजिए, हमारी कौम पीछे जा रही है, हमारी कौम ऐसी हो रही, मैं इस कौम का फला हूं, मैं इस कौम का ये। ठीक है, मैं आपको बहुत एक हद तक सम्मानित निगाह से देखता हूं। आपका जो लहजा है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो बात रखने का तरीका है, आपका जो आवाज उठाने का तरीका है, मैं कई मामलों में आपसे असहमत हूं, लेकिन आपका इस तरीके का सम्मान करता हूं। लेकिन आज आप एक बात बताइए कि जब क़यादत की बात आती है, क़यादत को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो क्या आप एक सीट को स्किप नहीं कर सकते थे? क्या आपको नहीं पता था कि शहनाज अंसारी एक मजबूत कैंडिडेट है? कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर याद कीजिएगा। मेरा कहना था कि जब अपन एक कौम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप हमेशा ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाई जाए, तो जब मुस्लिम क़यादत जहां मजबूत होती है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी टीम जहां जगह क्यों पहुंच जाती है? रामपुर यही हुआ, आजमगढ़ यही हुआ। 5 लाख वोट में से 3,08,000 वोट धर्मेंद्र यादव साहब ले गए। गुड्डू जमाली को आपकी जो कमेटी के आपके जो कैंडिडेट थे उनको 2,67,000 वोट मिल गए, और इन्होवा को मिले 3,14,000, और ये चैप्टर हो गया खत्म। मेरा आपसे ये कहना है सर, आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लड़िए। आपको प्रचार करने का भी एक अधिकार है, कीजिए। लेकिन जब क़यादत को बचाने की बात आती है तो ये कौन सा तरीका होता है कि MIM में मुसलमान है तो वही जन्नत में जाएगा, MIM में मुसलमान है वही कौम परस्त है, MIM के अलावा अगर वो मुसलमान किसी और पार्टी में है तो वह गद्दार है, वो कौम का गद्दार है, वो फला अजीब तरीके के उसको लकब आपकी पार्टी के समर्थकों द्वारा दिए जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। हर इंसान है, हम ये चाहते हैं अगर आपका कैंडिडेट मजबूत स्थिति में होता और जीत जाता तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जो मुस्लिम क़यादत लास्ट मोमेंट पे जीत के करीब थी,
तो आपकी टीम द्वारा उनको हरवा दिया गया। मैं आपको भाजपा की बी टीम भी ना कहूं, मैं आपको भाजपा का दूसरा चेहरा भी ना कहूं, लेकिन मैं आपसे ये शिकायत है, मुझे आज आपसे इस बात को लेकर गुस्सा है कि आपकी पार्टी की वजह से एक मुस्लिम क़यादत खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 2 ही लोग हैं जो मुस्लिम क़यादत को लेकर आगे बढ़ रहे थे। एक हमारे आरिफ मसूद साहब हैं, एक आरिफ अकील साहब हैं, तीसरी एक क़यादत बुरहानपुर से खड़ी हो रही थी। अगर आज वहां महापौर बुरहानपुर में शहीद शहनाज अंसारी बन जाती तो वहां के लोगों को जो क़यादत के नाम पर आप वोट मांगते, क़यादत वहां पर मजबूत होती, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आप क़यादत की बात करते, जरूरी नहीं कि एमआईएम से क़यादत होगी वही मजबूत होगी। आपके एमआईएम के 5 विधायक थे, कांग्रेस के भी भागते हैं, दूसरी पार्टियों के भी भागते हैं, लेकिन जब उनको 2.5 साल लगा कि यार हमसे कोई काम नहीं होगा, 5 साल बाद, 2.5 साल बाद हम लोगों को वापस बिहार के लोगों के पास जाना है, तो वो 4 लोग आरजेडी के पास चले गए। तो ऑल इन ऑल ये समझ के चलिए कि अगर आप क़यादत खड़ी करके 2, 4, 5 विधायक जिता भी लेंगे मध्य प्रदेश के अंदर से, तो आपको किसी न किसी सेक्युलर पार्टी से ही कोएलिशन करना पड़ेगा, आप भाजपा के पास नहीं जा पाएंगे। तो क्यों क़यादत के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाने की बात करने वाले जनाब असद साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैंने बहुत कुछ आपके लहजे से, आपकी बातचीत से सीखा है। मेरी गुजारिश है कि जहां पर अपनी क़यादत खराब होने की कंडीशन बनती हो, प्लीज वहां पर थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए इस चीज को समझिए कि आपकी वजह से, मेरी वजह से, किसी और की वजह से अगर हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर चुनाव हार जाती है तो आपको रीथिंक करना चाहिए। बड़े बड़े नेता शरद यादव साहब, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव साहब, सोनिया जी, राहुल जी, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि यार ये क़यादत सदन में होनी चाहिए, ये नेतृत्व सदन में होना चाहिए, चाहे वो उनकी विपक्ष में हो, चाहे वो पार्टी हम ख्याल है, विचारधारा सेम है, पार्टियां अलग अलग है, आप भी सेक्युलर है, हम भी सेक्युलर है। तो सेक्युलर मेंटेलिटी के लोग ही अगर हारेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क़यादत को मजबूत करने की बात कीजिए, तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखते, एक सीट अगर स्किप हो जाती और शहनाज अंसारी अगर बुरहानपुर की महापौर बन जाती तो शायद आपका कुछ ना बिगड़ता, लेकिन अगर वहां भाजपा की महापौर हैं तो आगे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, और मेरे किसी भाई को अगर मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूं। हम कौम को मुत्तहिद करने के लिए लड़ रहे हैं, हम कौम को मुंतशिर नहीं करना चाहते। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने वो वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने उस पर कार्रवाई की, क्योंकि उमूमन लोग वीडियो शेयर करते हैं, बेवाओं का रोना रोते हैं। अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता हूं। अवाम बेहतर जानती है, अवाम को समझना चाहिए क्या सच है क्या गलत है। उसके बाद मैंने आज की तारीख यानी कि 20 जुलाई 12:37 रात को मैंने एक कंप्लेंट दिया है। उसके स्लाइड्स मैं आपको अभी बताऊंगा। ये कंप्लेंट मैंने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को, नीति आयोग को। इट्स नॉट ए कंप्लेंट, इट्स ए रिक्वेस्ट। Subject: request for the reservation of Hyderabad Member of Parliament seat reservation for women of SC/ST. This is with a reference to the subject cited above, that since independence, Hyderabad Parliament constituency seat is absolutely patedar to only Muslim community and forward caste. Therefore, I request you to provide the reservation to SC/ST community women. Women has equal rights in our Indian Constitution. As per the provisional reports of Census India population, Hyderabad in 2011, 67,31,790, of which male and female are 34,42,696. Whereas now in 2022, more than
50% are women population, and they are from SC/ST. Once again, I request the higher officials to do the justice to women of SC/ST communities in upcoming elections by providing reservation of Hyderabad Parliament constituency seat to SC/ST women. Looking forward for your kind cooperation and quick response. अभी आप लोगों ने वो ईमेल का रिक्वेस्ट देखा है. आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बराए करम मेहरबानी कमेंट करके बताइए, ताकि हुकूक इस्लाम में भी औरत के मर्द से ज्यादा है, क्योंकि मां के खत्मों के नीचे जन्नत है, बाप के खत्मों के नीचे जन्नत नहीं है. बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है, मां के खत्मों के नीचे जन्नत है. इसीलिए मैंने ये इक़दाम उठाया है. अल्लाह इसको कामयाबी दे. मैं किसी को तनखीर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला. आई एम नॉट गोना क्रिटिसाइज एनीवन. मैं सिर्फ हक की बात करूंगा हिकमत के साथ. और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस कमेंट के जरिए आपकी राय दीजिए, और मजीद मालूमात के लिए मुझे आप लोग राब्ता कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, askmujahid@gmail.com. उस पर आप मुझे राब्ता करें. आपको मैं एडवाइस दूंगा कि किसको ईमेल करना है, किस तरीके से करना है. जज़ाकल्लाहु खैर. जय भारत. मास्सलामा.